फ्रॉड विज्ञापनों को लेकर के आप लोग अक्सर देखे होंगे कि इसमें कई सारे लोग फंसते हैं। वहीं सरकार भी फ्रॉड विज्ञापन रोकने के लिए कई तरह के कानून भी लाते हैं। बीते साल मोदी सरकार ने भ्रामक विज्ञापन को रोकने के लिए कई सारे कानून बनाए थे, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा था कि भ्रामक विज्ञापन रुकेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया। बीते दिन फरवरी का महीना था जब पतंजलि के एक उत्पाद को लेकर के मामला गया था, क्रोनिल दवा को लेकर के। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उन्होंने आपत्ति जताई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो पतंजलि को फटकार लगाए थे। इस पूरे मामले पर पतंजलि के जो सीईओ हैं और बाबा रामदेव दोनों को वहां पे बुलाया गया था। 2 अप्रैल को फिर से सुनवाई हुई, जिस मामले में बाबा रामदेव की तरफ से और पतंजलि कंपनी की तरफ से माफी मांगा गया। ये पूरा मामला बड़ा चर्चा का विषय बना था। कोरोलिन दवाओं था उस समय, कई सारे उन्होंने ऐसे विज्ञापन दिए थे और ऐसे टीवी पे जाकर ऐड दिए थे जिसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को आपत्ति थी। इस पूरे बयान पर सुप्रीम कोर्ट की नजर थी और सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख लफ्जों में बाबा रामदेव और पतंजलि कंपनी को कहा था कि ऐसे कोई विज्ञापन आप नहीं छाप सकते हैं, ये देश को गुमराह करने की साजिश है। फिलहाल ये तो रहा पतंजलि का मामला, लेकिन सिर्फ पतंजलि ही और बाबा रामदेव ही फ्रॉड विज्ञापन नहीं करते हैं। कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए विज्ञापन में कई ऐसे सारे तथ्य देते हैं जिसके बाद से लोग इस कंपनियों की भ्रम में आकर के उनके प्रोडक्ट को खरीदते हैं। कौन कौन से ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। नाम आता है ब्रिटानिया का गुड डे बिस्किट जो है, इसमें काजू और आलमंड मतलब बादाम का जिक्र किया जाता है कि इसमें भरे मात्रा में पड़े रहते हैं। लेकिन अगर बात करें तो 1.8% ही इसमें काजू है और 0.4% ही सिर्फ बादाम की संख्या है। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो वोलवीट जो मेरी बिस्किट है, उसकी अगर बात करें तो इसमें ये दावा किया गया है कि ये बिल्कुल मैदा फ्री है, यानी इसमें 0% मैदा है। लेकिन इसके अलग अगर इसके पीछे देखा जाए तो इसमें लिखा है कि मैदा 52.11% मैदा का इसमें इस्तेमाल किया गया है। आटा का मात्र 19.5% इस्तेमाल किया गया है। यानी जो बिस्किट दावा करता है कि इसमें मैदा बिल्कुल नहीं है, उल्टा मैदा ज्यादा संख्या में है आटा के मुकाबले। अब बात करते हैं डिटॉल साबुन की। तो डिटॉल साबुन के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। इसमें जर्नलिस्ट कहा जाता है और 99% बोला जाता है कि ये कीटाणुओं को मारता है। हैंड वॉश भी आते हैं, साबुन भी आते हैं, कई सारे डिटॉल के प्रोडक्ट भी आते हैं। लेकिन जो ऐड आपने देखा होगा इसमें जो इस तरह स्लॉप किया जाता है उसमें सारे कीटाणु तो मारे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन एक कीटाणु बचा रह जाता है। ऐसा क्यों? ये भी तो भ्रामक विज्ञापन ही हुआ ना। अब आते हैं ब्रिटानिया के एक और बिस्किट पे जिसका नाम है न्यूट्री चॉइस हब की बात हो रही है। लेकिन इसमें अगर हब की बात की जाए तो 0% है, कहीं नामो निशान नहीं है। अगर हब इसमें देखा जाए तो अश्वगंधा, हल्दी, तुलसी, गिलोय, आंवला 5 मेंशन किए गए हैं। लेकिन इस 5 हब को मिला करके इसमें 0% हब है। यानी कि जो नाम दिया गया है 5 हब का, उसका इस बिस्किट से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है। यानी इन कंपनियों ने अपने भ्रामक विज्ञापन की आड़ में सिर्फ और सिर्फ अपना मुनाफा देखा और ग्राहकों को लुभाने के लिए इस तरह के ऐड लगातार देते रहते हैं। अब बात करते हैं किसान हेजलनट। आप लोग जरूर खाए होंगे, देखा भी होगा। खासकर बच्चों की बात करें तो चाको पीनट की इसमें बात की जाती है, ब्रेड की बात की जाती है। लेकिन अगर नाम के साथ देखा जाए कि किसान हेजलनट नाम है, लेकिन हेजलनट का इसमें दूर दूर तक का कोई नामो निशान नहीं है। यानी इसमें कोई हेजलनट नहीं है। तो नाम में क्यों दिए हो भैया? ग्राहकों के बीच आप ये क्या फैला रहे हो? भ्रामक विज्ञापन ही तो दे रहे हो, इस पर क्यों कार्रवाई नहीं होती है? अब बात करते हैं ORSL की। ठीक है, ORSL गर्मियों में पिया जाता है या जब कोई बीमारी होती है पेट से रिलेटेड, उसमें पिया जाता है। लेकिन इसमें पीछे पलटते तो नीचे इसमें लिखा हुआ है नॉट एन ORS, और अगर इसको पीछे पलटते हैं तो उसमें लिखा गया है डू नॉट यूज ड्यूरिंग डायरिया। अब ORS का जिक्र कर रहे हैं और आप लिख रहे हैं डू नॉट यूजिंग डायरिया, इसका क्या मतलब निकलता है? ORS लोग कब परचेज करते हैं? डायरिया होता है तभी तो लोग पीते हैं। आखिर फिर ये क्यों लिखा गया है डू नॉट यूज डायरिया? डायरिया के समय इसे यूज नहीं करना है और नाम दिया है ORSL।
अब आगे चलते हैं तो बात करते हैं किसान फ्रेश टोमेटो केचप की। आप लोगों ने खाया होगा, बच्चों को बहुत पसंदीदा है। कोई भी रोटी खाना हो या कई सारे ऐसे चीज हैं उसमें केचप का यूज किया जाता है, मैक्रोनी बनाया जाता है या तमाम चीज, या बच्चों को जल्दी आप ब्रेड के साथ देते हैं, स्कूल में लंच बॉक्स जाता है तो उसमें भी केचप का इस्तेमाल किया जाता है। केचप हर घर में मिल जाएगा, हर किचन में मौजूद रहता है। लेकिन अगर बात करें किसान फ्रेश टोमेटो केचप की, नाम पहले देख लीजिए, किसान फ्रेश टोमेटो केचप यानी फ्रेश टोमेटो, यानी इसमें जो टोमेटो यानी टमाटर जो यूज हुआ है वो बिल्कुल फ्रेश है, तरोताजा है। अब इसके पीछे लिखा है, जब पलटते हैं तो उसमें लिखा है दिस इज ओनली अ ब्रांड नेम ट्रेंड मार्क एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर। मतलब फ्रेश टमाटर सिर्फ नाम है और इसमें कहीं उसका जिक्र नहीं है। क्या लिखा है? नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर। इसका क्या मतलब है? नाम में आप दे रहे हो फ्रेश टोमेटो केचप और पीछे जो आप लिख रहे हो ये, यानी कि जो बड़े अक्षरों में लिखा है, ग्राहकों को लुभाने के लिए लिखा है फ्रेश टोमेटो केचप, और जो पीछे लिखा रहता है उसमें छोटे अक्षरों में लिख दिया गया है, यानी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई न कर पाए। अगर कार्रवाई करता है तो कंपनी सीधे बोल देगी कि हमने पीछे तो लिखा हुआ था। तो ये कंपनियां इस तरह से भ्रामक विज्ञापन फैलाती हैं। सिर्फ पतंजलि ही नहीं है, देश में ऐसी तमाम कंपनियां हैं जो कई सारे विज्ञापन ऐसे छापती हैं जिससे ग्राहक तो आकर्षित होता ही है और कंपनियों का प्रोडक्ट बिकता है, उनको काफी लाभ होता है। लेकिन इसके पीछे पीछे कहीं ना कहीं ग्राहक भी शिकार बनता जाता है उस विज्ञापन के चक्कर में। ऐसे ही एक फेयर लवली का मामला था, जिसमें फेयर एंड लवली मामला है, उसमें कहा जाता है कि अगर आप ये लगाएंगे तो हफ्ते भर में निखार आ जाएगा, गोरे हो जाएंगे। लेकिन क्या फेयर लवली लगाने से कोई गोरा हो जाएगा? हालांकि बाद में फेयर लवली ने अपना फेयर नाम चेंज करके ग्लो एंड लवली कर दिया गया था। उसके बाद से मानी कंपनी ने उस पर आपत्ति भी जताई थी। तो ऐसे कई सारे विज्ञापन है, देश हो या विदेश, भ्रामक विज्ञापन उसमें फैलाए जाते हैं ताकि ग्राहक आकर्षित हो और उनके प्रोडक्ट को परचेज करे। रही बात पतंजलि की, तो पतंजलि के जो संस्थापक हैं और पतंजलि के जो मेन है बाबा रामदेव, जो विज्ञापनों को लेकर के हमेशा टीवी पे आते हैं, ऐड करते हैं, पतंजलि के उत्पाद को बेचने के लिए सबको उत्साहित करते हैं। उनके तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया था तो 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे और इस गलती को स्वीकार करते हुए भरी अदालत में सबके सामने माफी मांग ली थी। इस पूरे मामले पर आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबर। धन्यवाद।